इंदौर क्राइम ब्रांच ने ऐसे 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है जिन्होंने क्रेडिट कार्ड के आधार पर बैंक के साथ लाखों रुपए की धोखाधड़ी की थी। बैंक मैनेजर की शिकायत के बाद क्राइम ब्रांच ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दरअसल पकड़े गए आरोपी इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है और इसी का फायदा उठाकर आरोपी ने बैंक के साथ 9 लाख से अधिक की धोखाधड़ी कर डाली। दरअसल IDBI बैंक के मैनेजर MG रोड थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी बैंक के साथ सागर पाटीदार नामक युवक ने धोखाधड़ी की है। जब इस धोखाधड़ी की जांच क्राइम ब्रांच ने की तो कहानी कुछ और ही निकलकर सामने आई। दरअसल आरोपी सागर पाटीदार द्वारा फर्जी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक शॉप का फर्जी तरीके से गुमास्ता बनवाया गया। उसके बाद 3 आरोपियों ने नंदलालपुरा स्थित IDBI बैंक में अपना खाता खोला और बैंक की POS कार्ड मशीन बैंक से ली। वहीं आरोपी सागर पाटीदार इसका एक अन्य साथी में मशीन से 9 लाख से अधिक आहरित किए। रुपए निकालने के बाद इन्होंने बैंक पर क्लेम कर दिया कि बैंक द्वारा हमें पेमेंट प्राप्त नहीं हुआ। वहीं बैंक द्वारा दोबारा इन्हें 9 लाख से अधिक की रकम लौटाना पड़ी। जब बैंक द्वारा छानबीन की गई तो बैंकों को इसकी सूचना लगी कि धोखाधड़ी हुई है। उसके बाद उन्होंने पुलिस की शरण ली और मामला क्राइम ब्रांच में पहुंचा। क्राइम ब्रांच ने जांच करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सर बताएं सर। ये IDBI बैंक है जहाँ पर लगभग 9.25 लाख की फ्रॉड हुआ था। इसमें एक 3 लड़कों ने, एक अंकित है, एक सुमित है और एक सागर पाटीदार है। इन्होंने सबसे पहले क्या किया कि अगस्त में एक सागर पाटीदार के नाम से खाता खुलवाया बैंक में, IDBI बैंक में, और सागर पाटीदार उसका ओनर था। इन्होंने खाता खुलवाया था विशाल इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से और ओनर सागर पाटीदार को बताया गया था। फिर जब ये जब खाता खुल गया फिर इनके बाद इनके पास 9 कार्ड थे। एक के पास 6 कार्ड थे सुमित के पास और अंकित के पास 3 कार्ड थे। इन्होंने कार्ड्स के द्वारा लगभग 9,30,000 रुपये इन्होंने उस खाते में, जो फर्जी खाता खुलवाया गया था, उस खाते में ट्रांसफ़र कराए और ट्रांसफ़र कराने के बाद फिर उसमें से वो पैसा चेक के द्वारा निकाल लिया गया। और अब उसके बाद फिर जो पुनीत जो व्यक्ति है, जो मेन आरोपी है, उसके द्वारा फिर बैंक से क्लेम किया गया कि मैंने जो इतना पैसा इसमें सागर इस अकाउंट में विशाल इलेक्ट्रॉनिक्स को जमा किए थे, लेकिन वो पैसा न तो मेरे पास सर्विस जो मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदा था वो नहीं आया है, अतः आप इसको क्लियर करें। क्योंकि RBI की गाइडलाइन है कि 15 दिन के अंदर इनको बैंक को ये क्लियर करना होता है। तो फिर बैंक को पैसा 9.25 लाख रुपये उनको कस्टमर को, पुनीत को देना पड़ा। तो जब पुनीत को ये पैसा दिया गया तो फिर तीनों लोगों ने इसको 30% और 40% के हिसाब से इसको पूरे पैसे को बांट लिया। फिर बैंक ने ये शिकायत की और क्राइम ब्रांच में आकर भी शिकायत की, DI सबसे मिले थे। तब फिर उन्होंने ये एप्लीकेशन दी। तो इस एप्लीकेशन में सब इंस्पेक्टर सहर्ष यादव और मोनिका को लगाया था। उन्होंने पूरे इस बात का खुलासा किया कि ये फर्जी जो खाता पुनीत और अंकित और ये सागर पाटीदार, इन लोगों ने मिलकर खुलवाया था बैंक के साथ धोखाधड़ी करने की नियत से। इसमें से 2 आरोपी अंकित और सुमित गिरफ्तार हो गए। सागर पाटीदार अभी फरार है। थाना MG रोड में धोखाधड़ी की विभिन्न धाराओं में IPC की अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इन्होंने ये पूरा पैसा एक गाड़ी खरीदने में, जैसे पुनीत ने अपना पैसा गाड़ी खरीदने में लगा दिया और अंकित ने अपने जो कई फ्रेंड्स वगैरह उनके ऊपर खर्च किया। और कुछ उधारियाँ थी लॉकडाउन के समय भी, इन्होंने जो कुछ उधारियाँ थी लॉकडाउन के समय पैसे घर खर्च चलाने के लिए भी इन्होंने इस पूरे पैसे का उपयोग कर लिया। सर और भी अपराध होंगे इनके, कुछ पूछताछ में आए? दोनों के खिलाफ अपराध नहीं है, लेकिन पुनीत से ये जब बैंक वालों ने हमें शिकायत की थी तब उसमें ये भी बताया था कि पुनीत ने पहले भी एक फ्रॉड किया है, वो प्लास्टिक कार्ड्स का फ्रॉड, कुछ पासपोर्ट और वीज़ा से संबंधित। तो उसमें भी हमारी इंक्वायरी, अभी इसकी इंक्वायरी चल रही है। इसमें चूँकि खाता खुलवाने में एड्रेस वेरीफाइड किया जाता है। विशाल इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान जरूर है परदेशीपुरा में, लेकिन विशाल इलेक्ट्रॉनिक्स ने कोई खाता ही नहीं खुलवाया। इसमें बैंक ने कैसे अकाउंट, चूँकि उनकी एक टीम होती है, जब भी आप अकाउंट खुलवाते हैं तो वो फील्ड में वेरिफिकेशन के लिए जाती है और पास के व्यक्ति से भी जो एसोसिएट्स होते हैं कि पास में कौन है, तो वो पूरा वेरिफिकेशन होता है। उस पर भी साइन है बैंक ऑफिसर्स के। इसमें ये भी उनका देखना पड़ेगा कि बैंक के इसमें कई लोग शामिल तो नहीं है, क्योंकि निश्चित रूप से खाता खुलवाया गया है। POS मशीन भी इनको उसी पते पर दी गई है। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं संलिप्तता हो सकती है। फर्जी जो इन लोगों के आइडिया कहाँ से आया? कौन आदमी था बैंक का? इतना बड़ा फ्रॉड हो गया, बैंक ऑनलाइन हो गया है, बैंक के अंदर आजकल सिविल चेक होता है। एक्चुअली में ये पुनीत जो है, पुनीत इसमें मास्टरमाइंड है। और पुनीत ने इससे पहले ही मैंने आपको बताया कि बैंक ने शिकायत नहीं की। उनका क्या बैकग्राउंड है सर? ये सुमित मुंदला,
इसका बैकग्राउंड ये एजुकेशन किया हुआ है, इंजीनियरिंग किया हुआ है उसने और ये पूरा आइडिया सुमित मुंडला का ही है। उसके द्वारा ये पूरा प्लान किया गया किस तरीके से बैंक को, चूँकि बैंक से काफ़ी रिलेटेड रहा है, वहाँ पे जो एक व्यक्ति काम करता है बैंक में, उससे इसकी घनिष्ठता रही है, तो इसमें भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि बैंक का कोई व्यक्ति भी इसमें शामिल। मतलब बैंक का एम्प्लॉय इन्वॉल्व है। मेरे विचार से दिमाग तो सुमित जो पूछताछ में जो प्रथम दृष्टि आया है वो तो ये बात आई है कि सुमित मुंडला ही मास्टरमाइंड है और उसके द्वारा ये पूरा प्लान किया गया है। अब उसने बैंक के किसी व्यक्ति का यूज किया है या बैंक का व्यक्ति भी इसमें शामिल है, ये इन्वेस्टिगेशन की। सर ये खाता खुलाने के इनने क्या क्या फर्जी दस्तावेज लगाए थे? इन्होंने एक तो गुमास्ता बनाया था, विशाल इलेक्ट्रॉनिक्स का गुमास्ता लगाया था, उसमें गुमास्ता लगाया था और उसके अलावा भी इनके द्वारा जो एड्रेस वेरिफिकेशन का किया था कभी बनता है जब वहाँ पे लोकेशन होती है उसका फोटो आधार कार्ड के लगे ये सारी चीज़ें जो आप बता रहे हैं वही चीज़ मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि सभी चीज़ों के लिए इन्होंने सब जगह फर्जीवाड़ा किया है और सब जो डॉक्यूमेंट्स जो लगाए गए हैं इनके द्वारा वो डॉक्यूमेंट्स भी हम चेक कर रहे हैं और डॉक्यूमेंट्स के आधार पर इन्वेस्टिगेशन। ये अगर गुमास्ता फर्जी जगह होगी जो यहाँ गुमास्ता बनाया नगर निगम में बनाया, इन पर भी कार्रवाई होगी 100%। जो भी डॉक्यूमेंट जिसके द्वारा बनाया गया होगा, क्रिएट किया गया होगा, उसके खिलाफ भी इसी अपराध में ही उसको आरोपी बनाया जाकर कार्रवाई सुनिश्चित की। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और